groove so instinctively. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू वंदे वंदे सूरज बदले चंदा बदले बदल गया है दुनिया पर भारत की आन न बदले अन्न जहां का बस यहाँ का वह है भारत वंदे वंदे भारत माता की सारे बच्चे प्लीज अब यहाँ मुझे देखिएगा। ये सब क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 79 इंडिपेंडेंस डे आप सबको मुबारक हो। आप सभी को ये पता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को जहाँ देश आजाद हुआ, आजादी में बहुत से वीरों ने अपनी जान को हथेली पे लगा करके इस देश को आजाद कराया, जिसमें से कुछ नाम आते हैं भगत सिंह आपके आते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो आपके बीच में लगे हुए हैं, महात्मा गांधी जिन्होंने अलग अलग सत्याग्रह चला करके इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। कुछ जिसमें से नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का, 21 साल का रहा होगा आई थिंक, और 31 मार्च में भी, ये डेट क्लियर नहीं हो रहा है, मार्च का महीना था और उसको फांसी लटका दिया गया। और फांसी भी ऐसी हुई कि डेट डिक्लेयर हुआ कि इस दिन फांसी होगी, और उस दिन फांसी ना होकर के उसको बिफोर वन डे अभी फांसी जिसमें फांसी नहीं दी जाती है रात में, उसको फांसी दे दी गई। मतलब ऐसे लोग जिनको सुन करके हम आपको बता से रहे हैं कि ये जो चल रहा है 15 अगस्त का, हम लोग आते हैं लड्डू खाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आज़ादी बड़े मेहनत से मिली दोस्तों, ये बहुत मेहनत मिली है। इसमें न जाने कितनी माओ के लाल चले गए, न जाने कितनी औरतों के जिन्होंने सिंदूर चले गए। आज के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो इसका जो महाउत्सव होता हमारे यहाँ पे लाल किले पे दिल्ली में, आज प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन होता है देशवासियों को, कुछ नई स्कीम मिलती है, ठीक है। ये एक परंपरा है जो हम लोग एक बड़े उत्साह से मनाते हैं। हमारे पास कितने औजार हैं, कितने शस्त्र बल हमारे पास हैं, हमारे पास सेनाएं कौन कौन सी हैं, थल सेना, आपकी नभ सेना, और ऐसी हमारी जो 3 सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का प्रदर्शन होता है। ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं? अपने दिल्ली में, जो बड़े पैमाने पे किया जाता है। कि ये 15 अगस्त जो मना रहे हैं, ये कई दशकों से, कई दशकों के बाद मिला हमको। दशकों में क्या होता है? 10 वर्ष को एक दशक बोलते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि कम 10 दशक लग गए होंगे। और ये क्यों होता है? ये अंग्रेजों की गुलामी से हम क्या हुए? आजाद हुए। हमारा खुद का क्या हुआ? बाद में गणतंत्र हमारा खुद का हुआ। हमारे पास खुद का संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया। और वो हमको सिखाता क्या है? वो हमको बताता है कि हम एक नेक रास्ते के साथ साथ हम क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में वर्ड है कि क्या बोलते इसको,
हम शिक्षित बने, ईमानदार बने, साथ ही साथ मेहनती और एकता के बल पे आगे चलें। ये संविधान हमको एक फ्रीडम ऑफ फाइटर देता है। हम एक्चुअली संविधान की तरह से कोई गरीब इंसान है आज के दौर में, बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन संविधान उसको इतना पावर देता है कि वो बंदा किसी बड़े आदमी से लड़ सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि एक लाइन किसी ने कहा था कि वतन की मिट्टी में महक बनी रहे, वतन की मिट्टी में महक बनी रहे, तिरंगा सदा ऊंचा लहराता रहे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं आगे कड़ी बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर विकास प्रजापति जो आए हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब क्या है, ठीक है। तो आए अपने मुखाग्र से कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आप लोग उनसे लीजिए, देन हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पे 1 by 1 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हरा नहीं जो घाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी बातों के साथ मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम विकास प्रजापति है। कुछ समय पहले मैं इसी इंस्टीट्यूट में 2020 में पढ़ाया करता था। सिर्फ मैं 10th के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता था, और भैया के आशीर्वाद और आप लोगों के स्नेह की वजह से आज मैं विकास अधिकारी LIC ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। तो मुझे बच्चों के बीच में रह के बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था तो यहाँ पे तमाम शायरियाँ तमाम बच्चों के बीच में हम लोग एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते थे। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। और साथ में मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक स्वदेश पे एक लाइन कहना चाहता हूँ। अमन के पुजारी अमन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, और मिलेगा ना इन्हें कुछ बेचने को तो एक खोद कर कफन बेच देंगे। आगे की कड़ी में अब आप लोग आगे प्रोग्राम बढ़ाइए। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारी एक प्यारी सी बच्ची याशिका सोनी को, आए और 15 इसके बारे में कुछ बताएं। प्लीज मिस याशिका सोनी आइए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान। परम सम्माननीय संस्थापक महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे साथियों, मैं याशिका सोनी आज स्वतंत्रता दिवस के महान अवसर पर आजादी और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। भारत के वर्तमान, प्राचीन और मध्यकालीन उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में थे तो रंगदे बसंती चोला के एक नारे पर टोलों के टोले भीड़ उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। लोग अपनी भक्ति, राष्ट्रभक्ति को दर्शाने के लिए मर जाया करते थे, बलिदान हो जाया करते थे। ये उनकी कसौटी थी अपनी देशभक्ति को जाहिर करने की। यहाँ तक कि हालात ये हो जाया करते थे कि 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें कहा करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे बच्चे। उस वक्त देश को चाहिए था कि लोग मर जाएं, हमारे देश को आजाद करने के लिए फांसी चढ़ जाए, लड़ जाए। किंतु आज देश ये नहीं चाहता कि लोग मरे, फांसी चढ़े या फिर
आगे देशों से लड़े। बस हमारा देश यह चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन से करता है तो वही उसकी असली देशभक्ति है। केवल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति नहीं है। यदि हम बात करें राष्ट्र निर्माण की, तो न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे देश में देखी जाती है कि जो देश पहले नालंदा, तक्षशिला जैसे महाविश्वविद्यालय बनाकर पूरी शिक्षा की बुनियाद रखा था पूरे विश्व के सामने, आज के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि जहाँ पर IIT, IIM, NIT जैसे बड़े बड़े शिक्षा संस्थान है, वहीं बेरोजगारी के लिए लोगों को बेरोजगारी के जमाव के लिए बेरोजगारी का झुंझुना पकड़ा कर खड़ा कर दिया जाता है। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश की महिलाओं के पूजा नहीं सम्मान किया जाएगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब जाति निरीक्षण पर नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात की जाएगी। हमारे देश का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकारी आदमी नहीं, भारत का हर एक सड़क पर चलने वाला हर एक आदमी सहयोग देगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि ये हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हौसला होगा सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान एक दिन सारा जहां से हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच में अभी आई थी याशिका सोनी। उसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं इसी करीब कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जो देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है। इसके करीब बुलाना चाहूंगा मैं नंदनी को। नंदनी आए, एक छोटा प्यारा सा गीत सुनाए प्लीज। मिस नंदनी आइए। मैं आपके सामने एक प्यारा सा सॉन्ग गाने जा रही हूँ, तेरी मिट्टी में मिल जावा। ओ राजीनबी तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ए तेरी ज़मीं तेरी खून से ही तो सजती संवरती है रांची, तेरी इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांची। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फितरों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। ऐ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा साथ निराला, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला हूँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं इसी कड़ी में चलना चाहूंगा कि चुमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चुमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। उस्मान अंसारी प्लीज आइए एक छोटी सी टाइम स्पीच के लिए। अब रेडी हो जाइए मिस्टर उस्मान अंसारी, आइए। Good morning, respected teachers and all my dear friends. My name is Usman Ansari. I am a student of class 6C. Today I am standing before you all to deliver a short speech on the topic Independence Day. Dear friends, on this day in 1947, our country, India, became free from British rule. Many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose
and others who sacrificed their life for country so that we can live in an independent nation. Independence does not mean only freedom from foreign rule. It also means having the responsibility to make our country better, stronger and united. Respect our country and work hard to keep our nation clean, educated and peaceful. Freedom is not given, it is earned with courage and protected with responsibility. With this line, I like to end this speech. Jai Hind. अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा कृषि यादव यहाँ पे आए प्लीज। Good morning everyone, respected sir and all my dear friends. My name is Kashish Yadav. I wish you all a very happy Independence Day. It is my every year on 15 August we celebrate this day with great pride and joy. It reminds us of the brave freedom fighters like Mahatma Gandhi and Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai and many others who sacrificed their lives for the freedom of your country. We got independence from British rule in 1947 and since then this day is celebrated in every part of India. On this day we host a national flag, sing national anthem and remember the heroes who made your country possible. Thank you everyone. अब बीच में एक गोली के लिए जिन्होंने अपने आप को बची हुई गोली से अपने आप को मार दिया था, इसका नाम आजाद था। इलाहाबाद में आप जाएंगे कभी इलाहाबाद में तो वहाँ पे एक पेड़ है, आज भी वो पेड़ है ना, आज भी वो पेड़ है, उसको डेकोरेट कर दिया गया है, पेड़ है, अभी मैंने देखा है। तो आप जाइए देखिए कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने पेड़ के पीछे एक गोली बोला, गोली खुद नहीं खा, मतलब अंग्रेजों गोलियां नहीं खाएंगे, अपनी गोली से उन्होंने खुद को मार लिया। और ये कंडीशन थी कि गोली के खुद मारने के बाद भी अंग्रेजों को हिम्मत नहीं थी उनके पास जाने की, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बंदा जिंदा मर गया है या क्या हुआ है, मतलब ये हाल थी। तो ऐसे ऐसे वीर जवानों बीच में रहे हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए बोलने की, भाई हम कुछ न कुछ बोलने आ गए। तो मैं इसी कर बुलाना चाहूंगा मिस मोनिका को। मोनिका आए प्लीज, एक छोटा सा गाना गाएंगे जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मोनिका यादव। मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जहाँ डाल डाल पर करती बसेरा करती चिड़िया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहिए तो फूल और फल उगाए, केसर का ही बिखेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जब आसमां से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और प्रेम की बात बताया श्याम सवेरा वाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। एक बच्चा हमारा प्यारा सा मिस्टर सत्यम गुरु आए और अपने मुखारबिंद से एक स्पीच को सुनाए प्लीज। आइए मिस्टर सत्यम गुरु। Good morning everyone, good morning respected sir and my dear friends, and I am here today to speak about an important topic like Beti Bachao Beti Padhao. I am certain we have all heard of this verse more after than once in recent years. Let's understand the reason behind the start of this YouTube, the importance and it being the need of the hour. India is a young nation and inventive. It holds the high population of youth and their minds and manpower for become a superpower. The potential of country is still enough. Man and woman constitute this young demographic who can contribute a great deal to the rise of your economy, and at half of this population is women of girls even thought deserving of every right as a man does not reach this stage of sharing the work and taking part in the contribution to the country. The problem is deep rooted and women have been through suffering for eons. Now yearly the primary goal for girls of our nation was to get ready, marriage, and they had to learn, especially in the household and nothing outside the four their home. The problem here is India with marriage amount of is also to be given at time of the wedding to ensure the well-being of the couple and for their welfare. Many families for reasons of and even in the rural and urban areas could not to afford to arrange for the so the consider that if a girl is born and she is unwed due to lack to dowry, it is and they kill the child once they are aware for the gender being a girl. Something even before their birth they are subjected. And if they don't manage to kill the girl child, they are subjected to an even more difficult life. They do not know what a childhood should it be like. They one remain in this house learning to cook, wash and take care of other members, and even before the legal age of 18 they are married and have to deal with sexual violence, harassment and physical assault. It is truly heartbreaking to see this state of girl in country like ours who the as a motherland worships so many goodness. The solution to this problem as firmly stated by the Prime Minister of country, Shri Narendra Modi, exercise the basic right of education. When a girl is educated, she can earn for the family, stand on
her on to fit and live an independent life. When she is educated, she is aware of her rights and her place in society. She will no longer and sort of violence, and there will be sense of marriage equality. So there is no need for dowry. She can also be a working woman and working mother and raiser. And hence the initiative Beti Bachao Beti Padhao, which means save girl by educating them now more than ever. This need to influence and someone. Then even this needs to be implemented, and someone very rightly said, when my educated a man a educated, and when you educate a woman, the entire generation is educated. Thank you. आजाद परिंदों का सदा वजूद कायम है, जो है गुलाम उन्हें नहीं पूछता कोई। स्वतंत्रता वो नहीं है जो हमें भीख में मिल जाए, स्वतंत्रता वो नहीं है जो हमें भीख में मिल जाए, स्वतंत्रता वह है जिसके लिए लड़ा जाए। आजाद होते हैं परिंदे तो उड़ा करते हैं, गुलाम होते ही पिंजड़े में सिमट जाते हैं। सदा के लिए रखेंगे अपनी बुलंद कायम, आजाद हुए हैं तो सदा आजाद रहेंगे। अपनी आजाद का यह जश्न मना लो यारो, अपनी आजाद का जश्न मना लो यारो, अपनी इंसान करे तिरंगे को लहरा लो यारो। जो हो गए हैं थे कुर्बान स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए जरा शीश झुका लो यारो। जो हो गए हैं थे कुर्बान स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए भी जरा शीश झुका लो यारो। जय हिंद, जय भारत। हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर सचिन कुमार को शायरी के लिए। आज दो चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी की नहर बही वो खून की धारा याद कर लें। आओ झुककर सलाम करें उन शहीदों को जिनके हिस्से में मुकाम आया है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आया है। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, जीना तो जियो सिर्फ वतन के नाम पर। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone and happy Independence Day. तू ही मोहब्बत, तू ही चाहत, तू ही मोहब्बत, तू ही चाह, मेरा धर्म ईमान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू। तेरी हवा में सरगोशी है, तेरी फजा में जादू है, तेरी छटा में रंग है रंगों, आंचल में एक खुशबू है। रहे सलामत तेरा दामन, रहे सलामत तेरा दामन, हम सबका अभिमान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू। गाँव गाँव में खुशहाली है, गली गली में मस्ती है, दुनिया जिसकी दीवानी है, ऐसी तेरी हस्ती है। दोस्त वतन में तेरे सदके, दोस्त वतन में तेरे सदके, हम सबकी पहचान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू। रग रग में हिम्मत बहती है, आंखों में है एक चमक, चलते हैं जब शेर सिपाही, उड़ती है क्या खूब धमक, उड़ती है क्या खूब धमक। तुझसे बढ़कर कौन है यहाँ पर, तुझसे बढ़कर कौन है यहाँ पर, हम सबका भगवान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू। कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा इस तिरंगे आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह, यह तिरंगा नशा है, हिंदुस्तान की शान का है। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमीन ना कोई आसमां मिला। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कल चले हम फिरा
जानकर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मिस प्रियंका को। प्रियंका है और अपने सॉन्ग के लिए प्लीज मिस प्रियंका। देखो देश को, मेरे अपने वतन को देखो, तुम देखो देश को, फिर अपने वतन को देखो। कण कण में प्यार बसा है, यहाँ प्यार की शोहरत देखो। ये जो लहर लहर लहराए तिरंगा हमारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। यहाँ जाति धर्म है अनेकों, मिलजुल कर सब रहते हैं। यहाँ एक धर्म है मोहब्बत, दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं। यहाँ जाति धर्म है अनेकों, घुल मिल कर सब रहते हैं। यहाँ एक धर्म है मोहब्बत, दुनिया वाले कहते हैं। मेहमान यहाँ आते हैं, वो यही कहे जाते हैं। मिलता है प्यार हमेशा, वो यही के गुण गाते हैं। ये जो लहर लहर लहराए तिरंगा हमारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है विश्व गुरु मेरा भारत, दुनिया ये कहती है। ऋषियों की अमृत वाणी नदियों जैसी बहती, नदियों जैसी बहती है। विश्व गुरु मेरा भारत, दुनिया ये कहती है। ऋषियों की अमृत वाणी नदियों जैसी बहती। वेदों में ज्ञान समाया, दुनिया ने जिसे अपनाया। विज्ञानिक जड़ में बैठा, वेदों का ज्ञान ही पाया। ये जो लहर लहर लहराए तिरंगा हमारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। हम राम कृष्ण कह वंशज, अपनी तो बात यही है। हमें प्यार मिले ना चाहे, नफरत बर्दाश्त नहीं है, नफरत बर्दाश्त नहीं है। हम राम कृष्ण कह वंशज, अपनी तो बात यही है। हमें प्यार मिले ना चाहे, नफरत बर्दाश्त नहीं है। वन प्रेम कृष्ण एक वाला, वनवास राम ने लिया है। शिव ने विष पान किया है। ये जो लहर लहर लहराए तिरंगा हमारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, ये नाज है मुझको। यहाँ हर एक है मेरे जैसा, अंदाज है मुझको, अंदाज है मुझको। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, ये नाज है मुझको। यहाँ हर एक मेरे जैसा, अंदाज है मुझको। मेरी रब से यही हुआ है, घर फिर दुनिया में आऊं। भारत माँ के आंचल में हर बार जन्म मैं पाऊं। ये जो लहर लहर लहराए तिरंगा हमारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। तुम देखो देश अनेकों, फिर अपने वतन को देखो। कण कण में प्यार बसा है, यहाँ
प्यार की शोहरत देखो, ये जो लहर लहर लहराए तिरंगा हमारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है, जन जन के दिलों में जगाए भाईचारा है। ना पूछो जमाने से हमारी पहचान क्या है, ना पूछो जमाने से हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद। जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। जन्मिता स्थाना। तो आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कुछ बातें बताना चाहूंगी आप लोग को। हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जहां वो स्कूल जाने से भी घबराती हैं, और कुछ परिवार वालों को तो ये भी लगता है कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन यह बहुत ही गलत बात है। जितनी शिक्षा लड़कों को जरूरी होती है उतनी लड़कियों को भी होती है। जब लड़कियां शिक्षित होंगी तो वह एक मजबूत स्त्री बनेंगी और वह आगे चल के एक नए अपने परिवार और दुनिया को चलाने का योगदान भी कर सकती हैं। जब लड़कियां खुद से मजबूत बनेंगी तो वह एक अच्छी नेता भी बन सकती है, देश को चलाने वाली, और बदलाव लाने के लिए मूल्यवान भी बन सकती हैं। देश की शिक्षा समर्थन एवं उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों के रूप में हम इस संदेश को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जहां जागरूकता बढ़ाने, एक दूसरे के समान रूप में और महत्व देने का मदद कर सकते हैं और किसी भी अनुकूल व्यवहार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम अपने परिवार और समुदायों को लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि अभी हालांकि कुछ समय पहले ही मोमिता वाला केस आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसके माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनके माता पिता ने उन्हें भेजा वहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन जो हमारे देश के रक्षक बनते हैं वो उनके पीछे क्या क्या करते हैं, वो लड़कियों का शोषण करते हैं। और फिर हालांकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही लखनऊ गई थी तो वहाँ पे भी एक लुलु मॉल में एक ऐसी घटना वो हुई है, एक 18 साल की लड़की के साथ लुलु मॉल में उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया और उस बच्ची की डेथ भी हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, अगर हम लोग एक शिक्षित हैं और हम लोग एक लड़की की हर तरह से सहायता कर सकते हैं। यहाँ हालांकि सब लोग तो कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन अगर सारे दुनिया के सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को अपना भाई बहन मानने लगे तो यह हो ही नहीं सकता है। ऐसा दुर्व्यवहार कभी किसी की दूसरी की भी बहन तो आप ही की बहन होती है ना, अपनी बहन खुद दूसरों की भी बहन को अपनी बहन समझो, ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरी है, लड़की तो है। और मैं ये कहती हूँ कि एक लड़की एक औरत के बिना उसका घर सूना है। जब एक औरत की मृत्यु होती है तो उसकी घर की सदस्य नहीं रोते, बल्कि उसके घर का हर एक सामान रोता है, हर एक चीज रोती है। औरत के विदा होते ही सारी चीज सूनी हो जाती है और उसका बच्चा भी अकेला हो जाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक शिक्षित जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा केवल लड़कियों के करियर बनाने के लिए नहीं, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए भी एक महिला बहुत ही योगदान कर सकती है, अगर वो शिक्षित बन सके तो। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग देश की हर लड़कियों को पढ़ने की अनुमति दे, ना कि उन्हें घर के अंदर रख के झाड़ू पोछा करने के। पहले
सोचते थे। और पहले तो ऐसा था कि लड़की अगर जान जाते थे कि ये लड़की है तो उसे कोप में ही मार देते थे। क्यों? लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? लड़कियां भी तो एक लड़के के जैसी हैं। आजकल लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं? लड़कियां हर चीज कर रही हैं। लड़कियां एयरप्लेन चला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। बस थैंक यू। बच्ची ने कहते हैं कि शिक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अपना खुद का ओपिनियन दे रही थी। और आज के माहौल में ये है कि लोग मैंने देखा कई गांव में कि लड़कियां 10-12 पास हो गई, शादी कर दो। एक ही काम होता है उनके पास, शादी कर दो। पर उनको ये नहीं पता उनकी भी एक आज़ादी है। आज लड़कियां जहाज चलाती हैं। अब तो जहाज छोड़िए, आप देखिए बॉर्डर हमारे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उनका कहीं योगदान नहीं, उनका योगदान शुरू से लेकर लास्ट तक होता है। कभी किसी की माँ बन करके, कभी किसी की बहन बन के, कभी किसी की वाइफ बन करके, ये योगदान उनका होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने इस आरटीसी परिवार से कि जो भी बच्चियां हैं, जो भी माँ बाप नहीं पढ़ा जाते हैं, भाई कोशिश करें कुछ भी करके और बेटियों को पढ़ाएं। कहते हैं कि कह देने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है। बेटियों को पढ़ाना पड़ता है। और बहुत बच्चियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े केस। आप कभी भी आप आजमगढ़ के पीजीआई में जाइए, मैं कहता हूँ पैसे ना हो आपके पास, बहुत ही खराब केस हो, आपका पीजीआई की सारी बच्चे संभाल लेंगी, जो सब के सब एमबीबीएस है। वहाँ पे एक दो नहीं है, 5-5 वहाँ पे डॉक्टर हैं। और उनके अंडर में ज्यादा डॉक्टर पड़े होंगे जो अच्छे से केस संभालेंगे। जो आपको अलग अलग प्राइवेट में देना पड़ेगा, इसका चार्ज 2.5-3 लाख रुपए, मुझे लगता है वहाँ पे आपको 4-5 साल हो जाएगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि इसी कड़ी में मिस्टर विकास जी आए और अपने जो है विचार व्यक्त करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, आइए। बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ पे मुझे जैसे इन्होंने, मैम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे एक कहानी याद आ रही है। जैसे इन्होंने बोला बेटियां नेता बन सकती हैं, बेटियां कुछ भी बन सकती हैं, तो एक कहानी को मैं आप लोगों को रिलेट करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक कुआं था, कुएं में नेता बनने के लिए जैसे कुछ शर्त रखी गई। जैसे इन्होंने बोला नेता बन सकती हैं बेटियां, तो कुएं में एक शर्त रखी गई कि हम लोगों के बीच में, मेढकों के बीच में एक सरपंच हमारा होना चाहिए, कोई एक हमारा मुखिया होना चाहिए। तो सारे मेढकों में जब ये बात चली तो हमारा मुखिया कौन होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टारगेट दिया जाए। तो जब टारगेट दिया गया, बोला गया जो इस पूरे कुएं में 100-150 मेढक हैं, जो सबसे पहले कुएं में से बाहर निकल जाएगा वो हमारा सरपंच बन जाएगा। तो सारे मेढक को लगा ठीक है हम निकलते हैं। तो जहां वहां पे जितने मेढक थे, मेढकियां थी, सारे लोगों ने उसको छलांग लगाने की कोशिश करी। सबसे पहले जो 150 मेढक थे, सारे मेढक चढ़ना चालू किए उस कुएं के ऊपर। जब सारे मेढक चढ़ना चालू किए तो सारे के सारे गिर गए। तो जब सारे के सारे गिर गए तो 75-80 मेढक बचे जो दोबारा प्रयास करना चालू किए। बाकी के बाकी नीचे से मना कर रहे हैं, अरे कुएं पे चढ़ना आसान नहीं है, कुएं पे जो चढ़ेगा गिरेगा, उसको चोट लगेगी, तुम लोग चढ़ना बंद कर दो, सरपंच बनने लायक चीज नहीं है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी 70-80 मेढक दोबारा प्रयास किए, उसमें से भी कुछ गिरे, 40 बचे, 40 में से 10 बचे, 10 में से 5 बचे। लास्ट में दो मेढक बार बार प्रयास कर रहे हैं, उसमें से एक मेढकी थी, एक मेढक था। बार बार प्रयास करने के बावजूद एक मेढक ने हार मान लिया, बोला ये 150 लोग नीचे बेवकूफ नहीं बैठे हैं, नीचे जो 150 लोग हैं बेवकूफ नहीं है, सरपंच बनना इतना आसान नहीं है, गिरेंगे चोट लगेगी और हम मर भी सकते हैं। लेकिन एक मेढकी, उसमें से वो लोग हार मान गए। एक मेढकी बार बार चढ़ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सारे लोग मना कर रहे हैं, तुम नहीं चढ़ पाओगी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कोई सरपंच नहीं बन पाएगा। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, वो मेढकी लास्ट में फाइनल 50-60 बार के बाद वो चढ़ गई। मेरा आप लोगों से प्रश्न, वो मेढकी क्यों चढ़ गई? शायद आप लोगों में से कुछ लोगों का जैसा आप सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं प्रयास उसने नहीं छोड़ा, कुछ लोग कह रहे होंगे उसके अंदर दृढ़ता थी, कुछ लोग कह रहे होंगे उसके अंदर कंसिस्टेंसी थी, उसके अंदर लगन थी। लेकिन सच्चाई क्या थी, वह मेढकी बहरी थी, वह सुन ही नहीं सकती थी। तो जब उसको बार बार लोग बोल रहे थे तुम नहीं चढ़ सकती, उसको लग रहा है उसको लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, तुम चढ़ जाओगी। तो यही चीज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यही लाइन जोड़ना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर बड़ा करना है, आप लोग समाज के प्रति बहरे बन जाइए और बहुत बड़ा कर जाएंगे। इसी बात पर धन्यवाद।
प्रोग्राम के लास्ट स्टेप आया हूँ और बुलाना चाहूँगा मिस याशिका सोनी को एक सॉन्ग के लिए। Wish you everyone happy Independence Day again. As you know, my name is Yashika Soni. Now I am presenting a song. हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा गरमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लुट रहे हैं आज वो अपने घरों को लूट कर, लुट रहे हैं आज वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मैं इसी कड़ी के साथ इस प्रोग्राम को विराम देता हूँ।